हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं माता पिता गुरु चैनल। दोस्तों, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति से भेदभाव कतई ना करें। यदि आप किसी व्यक्ति को भेदभाव करते हैं तो ये सोचिए कि आप सर्वश्रेष्ठ योनि होने के बाद इस मनुष्य योनि में कुछ नहीं कर सके तो बाद में क्या करेंगे? जब जानवर बनेंगे तब क्या करेंगे? तब भी आपका भेदभाव रहेगा। और अगला जो अगला जन्म होगा वो क्या होगा? हो सकता है कि आप जिस जाति से भेदभाव कर रहे हैं, हर टाइम ऐसा नहीं होता दोस्तों कि आपको ऊंची जाति के हैं तो ऊंची जाति में ही मिलेगा, क्योंकि ऐसा होता है, कर्मा देखा जाता है कि कर्मा क्या होता है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से मुलाकात करवा रहा हूँ जो आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन याद रखना, जब तक नीली छतरी या न्याय का कोई भी चीज है इस मृत्युलोक के अंदर, वो सत्य है। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों, आप यकीन करें ना करें, हो सकता है मेरी बातों को आपको बुरा लगे, लेकिन जो सत्य है दोस्तों वो सत्य है। इस धरती में दोस्तों, इस धरती को बनाने वाला एक शिव है, जिसके न माँ है न बाप है, स्वयं से प्रकट हुआ, जिसे कहते हैं एक शून्य साधना सिद्ध उसके शिव के अंदर थी। और मैं शून्य साधनाओं के बारे में आपने सुना नहीं होगा, या ब्रह्मा ने कभी आपको नहीं बताया होगा। शून्य साधना हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन ये भंग क्यों होती है? क्योंकि ये इसे इसलिए भंग होती है जब कोई नशा, शराब या मीट का सेवन करता है, तो ये साधनाएं हर इंसान के अंदर जागृत होती है। इसके कारण वो साधनाएं भंग हो जाती, जो आपकी शक्ति ऊर्जा होती है वो भंग हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि मीट मांस नहीं खाने, किसी को मारकर दूसरे का जीवन खाना भी एक पाप है दोस्तों। तो आपसे मैं यही बता रहा हूँ कि जब सृष्टि की रचना किसने की थी, तो सृष्टि की रचना महादेव ने की थी, शिव। तो जब एक ही रात में उसने सब पृथ्वी को बना दिया था, पृथ्वी, पेड़ पौधे, हवा, जल, जितने भी पंछी, जितने भी ये नाम की चीजें हैं, सब शिव ने बनाया था। और उसके बाद जो चीज बनाई इसमें, उसके बाद उसने ये जानवर सब बना दिए थे। एक युग था जब जानवर भी बातें करते थे, आपस में बोलते थे, लेकिन इन्हें कृष्ण का श्राप था। कृष्ण चाणक्य से हमेशा जाता था, लेकिन ये कभी न कभी बता देते थे कि ये ऐसा करने वाला है। और जब कृष्ण का पता बता देते थे जानवर, तो तब कृष्ण ने श्राप दिया था, इनका बंद हो गया तब से। फिर दूसरी बात यह है कि जब शिव अपने आगमन में बैठ गया था, सबने चारों दिशा देखा, सब चीज बनाया, लेकिन इसमें एक चीज, मतलब उसे प्रभु को याद करने वाला नहीं बनाया। फिर उसने कोशिश की कि एक मतलब राख से नहीं की, पहले कोशिश उसने तांबे से, पीतल से, शून्य साधना उसके अंदर आज भी है, तब भी थी। उसने जब किसी चीज को वो किया, मतलब कुछ भी किया, तो सामने प्रकट हो गया वो चीजें। तो ऐसे करते करते ये सब चीज़ें प्रकट होती रही। उसमें एक शून्य शक्ति बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो इस चीज़ का आपको ज्ञान ना हो, सुना भी ना हो, और सुना भी होगा तो शून्य साधना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ऐसा कुछ हुआ होगा, तो उसमें मतलब उसने सब चीज़ों का वो किया, कोशिश की, तांबे पीतल सब चीज़ों ऊपर, जितने भी धातु वाली चीज़ें, सब पर आदमी का चेहरा बनाए, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं दी। तब उसने एक क्रोध के कारण एक राख और थूक से मनुष्य का आकार बनाया, और उसने आवाज दे दी, यानी राख और थूक से मनुष्य ने आवाज दी। आवाज देने के बाद उसने तब तब ये बना दिए, मतलब शिव के ही द्वारा बने हैं, जो 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं, और एक न्याय का ग्रह भी बनाया गया था। कि शिव ने कहा था है कि जब मैं अपनी उस पर रहूंगा 6 महीने, अगर हिमालय में रहूंगा, तो तुम्हें न्याय के लिए आना होगा मृत्यलोक में। तो न्याय के लिए इन मनुष्यों का ध्यान रखना होगा, कोई गलत कर्म करता है उनके सजा का हकदार बनना। तो शनिश्चर एक ऐसा ग्रह है कि वो 2 ही काम करता है, अगर प्यार से समझ गए। शनिश्चर कभी दुख नहीं देता, पहले नहीं देता है, लेकिन कोई उसके साथ छल कपट और अपनी जिद और जाति के ऊपर अगर कोई भी भेदभाव के कल्पना करता है, या भेदभाव के उसमें भगवान बनने की कोशिश करता है, तो शनिश्चर उसे माफ नहीं करता। कृष्ण भी नहीं करता, शिव भी नहीं करता। आज मैं एक बात भी और, जब कृष्ण का अपमान हुआ था ब्रह्मा के दरवाजे पर, तो शिव कृष्ण ने कसम खाई थी कि मैं ऊंच जात में कभी नहीं आऊंगा, जब भी आऊंगा नीच जात से ऊंच जात में जाऊंगा, और तुम्हारे तालाब को भंग करके वापस आऊंगा। और जो इनके साथ, कृष्ण के साथ जब भी कोई
पंगा या छल कपट उसकी इंक्वायरी करने की कोशिश की होगी जिस भी व्यक्ति ने, उसका कभी भला नहीं होता। वो हमेशा वहाँ पहुँच जाता, उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि कृष्ण का श्राप होता है और कृष्ण भेदभाव बहुत बुरा मानता है, और कृष्ण ऊंच जाति वालों के यहाँ कभी नहीं जाता। इसीलिए उसे जो उसे पुकारते हैं, जो उसके सेवक होंगे, वो दूर से किसी न किसी तरह मदद भी करता है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा ही हद पार करता है तो वो बहुत गलत चीज़ है। तो इसी दौरान एक शिव ने ये चीज़ भी बनाई थी, 27 नक्षत्रों और 12 राशि। फिर दिशाशूल चक्र बनाया, रात के चौखटे बनाए, दिन के चौखटे बनाए, अलग अलग पर्व फिर बनाए, इसके द्वारा बनाए गए हैं। फिर इसी दौरान मैं फिर भी बताता हूँ, शनिश्चर का भी बनाया था। शनिश्चर एक न्याय का देवता है जो न्याय करेगा, उससे डरना नहीं चाहिए, वो न्याय की बात करता है। तो इसीलिए फिर ये चीज़ बनी थी, और साथ में तब उस युग में जब वो बने थे तो वो आदि मानव बने थे, एकदम ब्रह्मा विष्णु नहीं बने थे। जो सत्य है, जो कड़वा है, विष है लेकिन सत्य है, आदि मानव बने थे। वो भी कौन बने थे? एक स्त्री एक पुरुष बने थे। इनके ही कुल में चलते चलते तब यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश भी बताए गए हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, ब्रह्मा ने भी एक बार झूठ बोला था। इस झूठ के कारण कृष्ण हमेशा चालाकी से आया होगा। और इसका मतलब जब भी कृष्ण आया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सबको मार दे या अपनी ताकत से दिखा दे। ऐसा कभी नहीं किया उसने, और करेगा भी नहीं, क्योंकि उसे उसकी शपथें होती हैं। और जब कोई अधर्म ज्यादा करता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हो सकता है कृष्ण वहीं पर कोई मनुष्य भी हो, कैसा भी हो, पता भी नहीं चलता कब क्या हो रहा है। यानी वो एकदम क्रिएट कर देगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। वैसे लगेगा ये सादे रूप में है, तो बहुत लोगों को लगता होगा कि कोई भी ऐसा होता है, लेकिन हमेशा वो नीच जाति में रहता है और उच्च जाति का वो करता, उच्च जाति का जवाब देता, हमेशा दिया है उसने। इसीलिए मैं यही कहता हूँ, किसी व्यक्ति से जीवन में भेदभाव कभी ना करें। अगर भेदभाव करेंगे ना तो वो आपसे नफरत करता है, क्योंकि वो आपसे खुश नहीं रहता। मैं गीता की कसम खा के कहता हूँ, गीता एक बहुत बड़ी पुस्तक है हिंदू धर्म में। और गाय माता भी एक बहुत बड़ी, क्योंकि वो बोलता है कि क्या है ऐसे मनुष्य, सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य है। 84 लाख योनि के बाद हमें इंसान योनियां मिली हैं, तो हम एक इंसान की कदर नहीं कर सकते हैं, तो जब जानवरों में हमारा जीवन होगा तो उसकी कदर क्या करें। इसीलिए वो क्रोध करता है। तो क्रोध के कारण वो किसी से नहीं करता, मतलब भेदभाव का उसे बहुत चिढ़ आता है। इसीलिए कृष्ण, अभी मैं क्लियर नहीं बता रहा हूँ, अब मैं वहां पर आ जाता हूँ कि जहाँ पर शिव के द्वारा इतना कुछ बताया गया था। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि गलत नहीं होना चाहिए, गलत के साथ गलत हुआ है, अधर्म के साथ अधर्म होता है। कोई भी इंसान हो, ज्यादा खाने का मतलब होता है उसको उल्टे ही करनी होती है। कभी भी वो खाना चाहिए, सोच समझ कर खाना चाहिए। आप लोग दाल खाते हैं, दाल ही खाएंगे तो वो भी ठीक कहाँ होता है। इसे सब्जी भी खाना बहुत जरूरी होता है, चावल खाना भी बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि एक ही चीज के पीछे पड़े रहे हाथ धो के, क्योंकि वो एक दिन ठीक नहीं होता। लेकिन कभी भी जीवन में ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए। हो सके सबका विकास, मतलब सबका अच्छा, सबका भला सोचना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए। और एक चीज़ ये भी है कि जब शनिश्चर लगता है ना दोस्तों, तो हर राशि में लगता है वो। कुछ ऐसी राशियाँ जिनमें 7.5 ही चलता है, किसी में ढाइया चलता है। तो इसी आधार पर ये बताया गया कि ये न्याय का चलता है। अगर आपके पूर्व जन्म में किसी कारण कुछ अधूरा छूट गया या अधूरा या कुछ गलत हो गया, उसका कर्मा दोबारा आपको रिफ्लेक्ट होता है। और शनिश्चर की इतनी बड़ी नज़र होती है कि जहाँ आप कहीं जन्म ले सकते हैं, वहाँ सेकंडों में पहुँच सकते हैं। और जिनके लिए बहुत भारी होगा, वो मतलब जब कर्मा लिखा हो तो दोस्तों इतने आसानी से चल जाएंगे, उनकी कीमत कुछ नहीं रह जाएगी, शून्य रहती है, क्योंकि न्याय का देवता होता है। शनिश्चर के साथ कभी डरना नहीं चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। शनिश्चर वो है सर्वश्रेष्ठ, ज्ञान भी बताता है, और जो आप नहीं मानेंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं जीवन में एक ही बात दर्शा रहा हूँ, आप जीवन में कभी भी हो किसी से भेदभाव ना करें। और याद ये भी रहे, अगर कोई नीच जाति से ऊंच जाति में शादी हो रही है तो होने दे। अगर ऐसी शादियां रुकी हैं जब जब, तब तब धर्म की हानियां होती हैं। जब किसी ने एक बार शिव भक्त की परीक्षा ली थी कि तेरा शिव क्या है, तो उस युग में शिव ने बहुत बड़ा तहलका मचा दिया था। आज के युग में भी अगर जब कभी तीनों लोग हिल जाते हैं, एक समय में और भी हुआ था जब शिव लोग हिल गया था, जितने भी शिव मंदिर थे सब टूट फूट हो गए थे, यानी किसी ने उसको आजमाने की कोशिश की, तब मरे हैं ये लोग।
जब एक और युग में हुआ था कि जब बहुत कुछ हुआ इस मृतलोक के अंदर। और याद रहे, आप लोग बोलते होंगे कृष्ण यहाँ नहीं आता है, जिसने भी यहाँ गुप्त जानकारी की है, यानी जिसने जहाज बनाया और हवाई जहाज के 2 इंजन बनाए, तो वो हम जैसे लोकल आदमी नहीं बना सकते, आम आदमी नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें प्रभु की माया है। जिसने ये दवाई की खोज की, उसमें प्रभु की माया है। और ये एक भी याद रखना, जिसने टूटी हड्डी को जोड़ा, वो आदमी नहीं, वो कृष्ण की देन है। आज ये जो